हेलो दोस्तों, ये ब्रेन बनी क्विज एप्लीकेशन का पार्ट 11 है जिसमें कि आज हम अपनी इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। और डिप्लॉय करने के लिए आज हम रेलवे नाम का एक प्लेटफॉर्म है उसे यूज़ करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, ये हमारी जो है गिटहब रिपो है। इस यूआरएल पे जाकर के आप इस गिटहब रिपो को क्लोन कर सकते हैं और अपने जो लोकल मशीन पे रन कर सकते हैं इजीली। इसकी जो गाइड है थोड़ी मैंने यहाँ पे लिख रखी है readme.md फाइल के अंदर। और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस गिटहब रिपो को मैंने क्लोन कर रखा है और यहाँ पे मैंने अपने VS कोड में इसको ओपन कर रखा है। तो ये वो रिपो है ब्रेन बनी बैकएंड जेंगो, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे क्लोन कर रखा है, आप भी इसको क्लोन कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंगली आप अपना जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट कर ले। और इसके अलावा मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा फाइल ऐड करी है deploy.md। ये हमारी एक गाइड की तरह से काम आने वाली है। मतलब जैसे कि जो मैं आज डिप्लॉय करने वाला हूँ इस एप्लीकेशन को, तो उसमें जो जो चीज़ चाहिए होती है उनको मैंने यहाँ पे नोट करके रख रखा है ताकि मैं खुद भी ना भूलूँ, ठीक है। क्योंकि मैं ज़्यादातर काम डेवलपमेंट का रहता है तो डिप्लॉयमेंट में मैं अक्सर चीज़ें भूल जाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि क्रिएट पोस्टग्रेस डेटाबेस ऑन रेलवे, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि रेलवे डॉट ऐप नाम की एक वेबसाइट है, ये रेलवे डॉट ऐप करके इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे अपने ब्राउज़र में। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट बना हुआ है इसलिए यहाँ पे ये आइकन आ रहा है ऐसे, और डैशबोर्ड का लिंक भी दे रहे हैं ये। बट आपके यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आएगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले साइन अप करना है, उसके बाद लॉगिन करना है, जो भी आपका एक नया अकाउंट बनेगा। और उसके बाद जब भी आप एक नया अकाउंट बनाते हो तो ये आपको $5 का क्रेडिट देते हैं। $5 का क्रेडिट मतलब कि $5 तक आप जो एक्सपेंस होता है, जो खर्चा, उसमें आप फ्रीली कर सकते हो। जो भी आपका जो डिप्लॉयमेंट है कोई भी प्रोजेक्ट का, वो यहाँ पे फ्री कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे जो नया अकाउंट बनाया था यहाँ पे, तो उसकी वजह से मुझे $5 का क्रेडिट मिला था। तो मैं यहाँ बताता हूँ आपको, जैसे कि अगर मैं जाऊँ यहाँ पर प्रोजेक्ट यूजेस में, तो यहाँ पे देखोगे अभी मेरे पास 4.5 अवेलेबल है क्रेडिट इसका, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो है वो खर्च हो चुका है क्योंकि मैंने इस पर एक प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया था, ठीक है। ये मैंने प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया था इस पर। ये वही वाली एप्लीकेशन है जो मैंने ट्राई करी थी कि इस तरह से क्या कनेक्ट करते हैं इसको, वो सब मैं ट्राई करके दिख रहा था रिकॉर्ड करने से पहले। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि लॉगिन टू रेलवे। लॉगिन करने के बाद आपका जो भी अकाउंट बनाना है उसके बाद लॉगिन करके और वहाँ पे आके आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है। और कॉपी वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कहाँ से कॉपी करने हैं, सबसे पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है और डिप्लॉय पोस्टग्रेस डेटाबेस इस पर क्लिक करेंगे। तो ये यहाँ पे क्रिएटिंग प्रोजेक्ट, यहाँ पे ये बना रहा है एक तरह से डेटाबेस आपका। तो वेट कर लेते थोड़ा सा हम। तो ये हमारा डेटाबेस बन चुका है। अब इसको कनेक्ट करने के लिए, जिससे कि हमें इसको कनेक्ट करना है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, हाल फिलहाल क्या हो रहा था कि हम जब भी कुछ भी हमारा जो प्रोजेक्ट का जो डेटा था, जो भी यूज़र साइनअप करता था, लॉगिन करता था, वो सारा डेटा हमारा db.sqlite3 में सेव होता था इस वाली फाइल के अंदर, ठीक है। इस वाली फाइल के अंदर सेव होता था जो कि एक तरह से एक डेटाबेस ही है। बट अब हम अपने पास एक जो पोस्टग्रेस नाम का एक डेटाबेस बना रहे हैं जो कि एक ऑनलाइन रहेगा हमारे पास 24/7, क्योंकि हमारा लैपटॉप तो बंद होता है एक्चुअल में देखा जाए तो 24/7, मतलब हमेशा चालू नहीं रहता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ऑनलाइन जो हमारा डेटाबेस होगा वो हमेशा चालू रहेगा। तो वो ये डेटाबेस यहाँ पे इन्होंने क्रिएट कर दिया है। इस डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद हम इसके जो वेरिएबल्स होते हैं, ये जो वेरिएबल्स इस वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे सारे वेरिएबल्स हैं, इनको आप कॉपी कर सकते हैं। यही है वो जो वेरिएबल्स जो कि मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कॉपी करने के लिए, कि भाई कॉपी वेरिएबल्स। तो इनको मैं कॉपी करूँगा सारों को, और कहाँ पे रखूँगा इनको मैं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक .env फाइल बनानी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने एक सेकंड स्टेप मिल रखा है .env फाइल, क्रिएट .env फाइल एंड ऐड वेरिएबल्स दैट यू वांट टू हाइड। तो env फाइल में हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल हमें जो हमारे एनवायरनमेंट में रखने हैं उनको हम वहाँ पे सेव करके रखते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल के लिए। जैसे हमारे पास जो हमारा ब्रेन बनी नाम का प्रोजेक्ट है, उसमें settings.py में आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखो कि जो हमारी सीक्रेट की है, जो सीक्रेट की है हमारी,
वो यहाँ पे डायरेक्टली ओपन पड़ी हुई है और उसको हमने डिप्लॉय भी कर रखा है, ठीक है, डिप्लॉयमेंट में भी ये गई हुई है हमारी, बट इसको हमें हाइड करना होता है बेसिकली। तो मैं इसको हाइड कर दूंगा यहाँ से, और इसके लिए मैं यहाँ पे एक .env फाइल बनाऊंगा। तो आपको करना क्या है कि जो हमारा जो मेन फोल्डर है ब्रेन बनी बैकएंड जेंगो, इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा .env करके, .env, ठीक है। ये मैंने एक फ़ाइल बनाई और इसमें आकर के हम जो वेरिएबल्स हैं हमारे वो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। डिप्लॉय.md में मैंने लिख रखे हैं वो सारे वेरिएबल कौन कौन से हैं जो, तो वो सारे वेरिएबल्स हैं हमारे पास ये वाले। ये सारे वेरिएबल आपको यहाँ से कॉपी कर लेने हैं। आप चाहो तो मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉपी कर लेना क्योंकि आपके पास ये फाइल मौजूद होगी जब मैं आपको ये कोड दूंगा। तो सीक्रेट की क्या होती है, ये settings.py के अंदर यहाँ से मैं इस की को कॉपी कर लूँगा और यहाँ ला करके पेस्ट कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको यहाँ पे कि आपको इक्वल के बाद में ना कोई कॉमा लगाना है, कुछ इस तरह से कॉमा नहीं लगाना है आपको, ठीक है। जो मतलब डबल कोट्स या सिंगल कोट्स होते हैं ना, वो नहीं लगाने हैं आपको। डायरेक्टली आपको आपकी जो सीक्रेट की है वो पेस्ट करनी है। आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही मैंने कॉपी किया, इसको कॉपी किया और उसके बाद मैंने यहाँ ला करके उस चीज़ को पेस्ट कर दिया डायरेक्ट इक्वल के बाद, ठीक है। डीबग की जो वैल्यू है वो हमेशा प्रोडक्शन में ट्रू रहनी चाहिए। उसके अलावा डेटाबेस पब्लिक यूआरएल, ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये चीज़ आपको मिलेगी यहाँ से। यहाँ देखो आप डेटाबेस पब्लिक यूआरएल, इसको चाहो तो आप यहाँ से देख सकते हो या फिर यहाँ से आप डायरेक्टली इसको कॉपी कर सकते हो। ये कॉपी का बटन है, अगर मैं इसको जूम करूँ थोड़ा सा, यहाँ पर आकर के यहाँ से आप इसको देख भी सकते हो, यहाँ से आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो। तो कॉपी करोगे और यहाँ ला करके पेस्ट कर देना है इसको आपको, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से यूआरएल बन चुका है ये हमारा, postgres:/postgres, और कुछ की वगैरह है इसके अंदर, ये जो भी है ये हमारा पब्लिक यूआरएल है, ठीक है। उसके बाद डेटाबेस यूआरएल जो है मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ ला करके पेस्ट कर दूँगा। डेटाबेस यूआरएल हो गया यहाँ पे। फिर पीजी डेटा, तो पीजी डेटा को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ ला करके पेस्ट कर दूँगा। ये मैंने यहाँ पे पीजी डेटा मैंने पेस्ट कर दिया है। और इसी तरह से आपको हर एक चीज़ के लिए करना है यहाँ तक SSL cert days तक, ठीक है। SSL SCRT_days, यहाँ तक आपको सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ तक आपको सारी वैल्यूज़ मिल जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह से आपको एक एक चीज़ कॉपी करनी है और फिर यहाँ पे पेस्ट करनी है, ठीक है। तो मैं ये फटाफट से इसको कर लेता हूँ, ठीक है। और बाकी की जो 3 वैल्यू है यहाँ पे, AWS एक्सेस की ID, सीक्रेट एक्सेस की एंड स्टोरेज बकेट नेम, ये तीनों हम बाद में यहाँ पे एक्सेस करेंगे। बाद में यहाँ से मुझे बताऊँगा आपको कहाँ से लेनी है, क्योंकि हम जो हमारी जो प्रोफाइल्स हैं, जैसे कि हमारी जो हर एक यूज़र की एक प्रोफाइल होती है, उसको सेव करने के लिए हम S3 बकेट का यूज़ करेंगे। अमेजॉन वेब सर्विसेज की जो S3 बकेट होती है उसका यूज़ करेंगे, ताकि हम वहाँ पे अपनी फाइल्स को अपलोड करा करके सेव कर सकें, ठीक है। तो वहाँ से ये हमें मिलेगी। तो मैं इसको आगे करूँगा अभी। तो हम वापस यहाँ पे आते हैं deploy.md में, और हमें क्या करना है कि कनेक्ट द डेटाबेस विथ योर प्रोजेक्ट, ये हमारा बाकी रह रहा था। उसके अलावा इसमें हम आ चुके थे और हमने ये सारा पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि डेटाबेस को कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि किस तरह से एक्सेस एनवायरनमेंट वेरिएबल इन settings.py फाइल, ठीक है। तो ये जो settings.py फाइल है, यहाँ पर मुझे उस एक्सेस की को लेकर के आना है किसी भी तरीके से। अभी तो हमने यहाँ पे इस तरह से रॉ तरीके से लिख रखी थी वो एक्सेस की, सीक्रेट की। बट अब हम क्या करेंगे कि इसको जो .env फाइल है उससे एक्सेस करेंगे। तो उससे एक्सेस करने के लिए यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस पैकेज का नाम क्या है, यहाँ पे मैंने लिंक भी दे रखा है इसका। तो इस लिंक पे जाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये वो पैकेज है, आपको उसको इंस्टॉल करना है। किस तरह से करोगे आप, यहाँ से कॉपी करना है पिप इंस्टॉल django-environ, यहाँ पे क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हो उसको। और उसके बाद आकर के वापस यहाँ पे आकर के और अपना टर्मिनल ओपन कर सकते हो Ctrl+J प्रेस करके, और कुछ इस तरह से आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपना जो एनवायरनमेंट है वो एक्टिवेट करना है। एनवायरनमेंट देखो यहाँ पे BENV नाम का जो हमारा एनवायरनमेंट था वो मैंने एक्टिवेट कर रखा है।
और फिर मैं यहाँ पे आकर के इसको पेस्ट कर दूंगा, अपना जो हमने वहाँ से साइट से जो कॉपी किया था कमांड, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये कमांड मैंने पेस्ट किया, पिप इंस्टॉल जेंगो डैश एनवायरन, इसको मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ी देर में इंटरनेट लेगा ये, तो इंस्टॉल हो रहा है जब तक मैं इसको हाइड करके और आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा क्या काम है वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आगे क्या करना है कि कुछ इस तरह से जैसा इन्होंने बता रखा है उसी तरीके से हम हमारी settings.py फाइल के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो क्या करना है कि सबसे पहले import environ एंड import os, ये दोनों को मैं कॉपी करूँगा यहाँ से। ये मैंने कॉपी किया और हमारा जो settings.py फाइल है वहाँ आकर के मैं टॉप में जा कर के यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इसको मैं, ठीक है। तो import environ और import os, इसको आप रिमूव भी कर सकते हो, इसकी कोई नीड नहीं होती है, ठीक है। तो ये कमेंट्स वगैरह हैं, इनको आप रिमूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। उसके बाद देखते हैं आगे क्या काम करना है हमें। आगे हमें लिखना है env इक्वल टू ये जो लाइन है कुछ जो भी, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ ला करके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, सेट द प्रोजेक्ट बेस डायरेक्टरी। तो बेस डायरेक्टरी मेरे हिसाब से इससे काम हो जाएगा क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी लिखी हुई है बेस डायरेक्टरी, इससे काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, टेक एनवायरनमेंट वेरिएबल्स फ्रॉम .env फाइल, तो ये वाला लेंगे, टेक एनवायरनमेंट वेरिएबल्स फ्रॉम .env फाइल। तो इसको आकर के मैं इसके जस्ट नीचे पेस्ट कर दूंगा कुछ इस तरह से। और अगर आपने कोई दूसरे नाम से फाइल बनाई है तो उसका नाम भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मान लो आपने environment2 बना रखी हो ऐसा कुछ करके, तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। वो वाली फाइल को हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं बेसिकली। उसके बाद फॉल्स इफ नॉट इन os.environ बिकॉज ऑफ कास्टिंग अबव। तो डीबग की जो वैल्यू है वो इस तरह से आप ले सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। तो डीबग की वैल्यू कॉपी करूँगा मैं यहाँ से और डीबग की जगह पे मैं पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे। यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया कुछ इस तरह से। तो आप कोई भी वेरिएबल को env लिख करके एक्सेस कर सकते हो। तो मैं जैसे इसको कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, env लिखूँगा मैं और इस तरह से पैरेंथेसिस लगाऊंगा, पैरेंथेसिस, और इसके अंदर सिंगल कोट्स के अंदर मैं जो हमारी सीक्रेट की है उसको एक्सेस कर लूँगा। सीक्रेट की हमने कहाँ लिख रखी है, .env वाली फाइल के अंदर, ये यहाँ पे लिखी हुई है। और इसको मैं गलती ना हो इसलिए आप यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करो यहाँ से और settings.py में आकर के पेस्ट कर दो यहाँ पे, ताकि गलती की गुंजाइश कम हो जाती है इससे। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें क्या करना है कि जो हमारा अलाउड होस्ट है इसको हम क्या कर रहे हैं कि इस बार इसको चेंज करके मैं इसमें सब कुछ रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे सिर्फ एक स्टार रहने दूंगा, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर मैंने एक स्टार रहने दिया है, दैट मीन्स कि हम सभी होस्ट को अलाउ कर रहे हैं अभी, ठीक है। सभी होस्ट को मैं अलाउ कर रहा हूँ, या फिर एक काम करता हूँ उसको मैं ऐसे रहने देता हूँ। जब एरर आएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका मतलब क्या था, ठीक है। तो आगे जब एरर आएगा तब आपको पता चलेगा कि इस चीज़ का क्या एक्चुअल में मीन था। आगे बढ़ते हैं और इसमें मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक और पैकेज मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, जैसे deploy.md फाइल में यहाँ पे इसके अलावा जैसे इसमें कुछ नहीं बाकी रहा हमारा। इसमें इन्होंने बता रखा है कि किस तरह से आप डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं, वो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बता रखी हैं, बट अब हम इसको खुद कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको। इसके आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला पैकेज कौन सा है, ये वाला पैकेज जो है वो हमें इंस्टॉल करना है यहाँ पे। बट उसको इंस्टॉल करने से पहले हमारी जो स्टेप थी एक ऊपर वाली, क्या स्टेप थी कि कनेक्ट द डेटाबेस विद योर प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम इसी को कनेक्ट करते हैं। तो settings.py में जाऊँगा मैं, सबसे नीचे जाऊँगा जहाँ पर कि हमारा डेटाबेस का दे रखा है, ये डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है। इसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है वो हम सब यहाँ से देखते हैं कि कहाँ से क्या क्या चाहिए होता है हमें यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जो भी वेरिएबल्स हैं वो सारे डेटाबेस के वो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। अब वो सारे हमें यहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हमारा जो इंजन है वो पोस्टग्रेस एसक्यूएल हो चुका है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, तो उसको चेंज करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो मैंने सबको deploy.md में लिख रखा है मेरे हिसाब से, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, देखो कनेक्ट टू पोस्टग्रेस डेटाबेस के लिए
यहाँ पे जाना है आपको और ये सारा जो है इसको कॉपी करना है, setting.py में आना है, इसको डुप्लीकेट करके ऊपर वाले को मैं कमेंट कर दूंगा पूरा, ये मैंने कमेंट कर दिया, और यहाँ आकर के मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा जो भी मैंने कॉपी कर रखा है उससे। तो ये इंजन वाली लाइन से लेकर के मैंने इसको पेस्ट किया यहाँ पे। तो मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले हमने अपना इंजन चेंज किया। इंजन कौन सा है अभी हमारे पास, पोस्टग्रेस एसक्यूएल साइकोपजी 2, ठीक है, ये वाला हमारा यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। और इसके अलावा जो नेम है वो पीजी डेटाबेस, यूज़र पीजी यूज़र, पासवर्ड जो है वो पीजी पासवर्ड, और होस्ट जो है वो पीजी होस्ट है, पोर्ट का नाम है पीजी पोर्ट, और यहाँ पर os.environ है, जबकि मुझे यहाँ पे env करना था, तो मैं यहाँ पे env कर देता हूँ उसको। किस तरह से env करूँगा, मैं उसको सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, और फिर मैं यहाँ पे इनको env कर दूँगा। तो कुछ इस तरह से आप इसको env कर सकते हो, क्योंकि हमने क्या किया है कि env का यूज़ कर रहे हैं हम हर जगह पे चीज़ों को एक्सेस करने के लिए। तो ये सारे वेरिएबल्स जो थे वो मैंने यहाँ से एक्सेस करके और यहाँ पर लेके आ गया हूँ मैं इनको। तो ये अभी जो डेटाबेस है हमारा वो कनेक्ट हो चुका होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो अब हम देखते हैं कि हमने इसको प्रॉपरली कनेक्ट कर लिया है कि नहीं कर लिया है। तो कंट्रोल जे प्रेस करूँगा और टर्मिनल को ओपन करूँगा, तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इसको मैं क्लियर करता हूँ और यहाँ पे मैं कमांड रन करूँगा py manage.py एंड रन सर्वर। इससे होगा क्या कि जब मैं रन सर्वर करूँगा तो हमारा जो डेटाबेस है वो कनेक्ट करता है उससे, प्रोजेक्ट से हमारा डेटाबेस कनेक्ट होता है, और अगर सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा होगा तो ये उससे कनेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज एरर देगा। तो यहाँ पे मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा और वेट करते हैं। तो ये फेल कर गया। देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। env ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, तो पीजी डेटाबेस ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। देखता हूँ मैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो एक बार मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि हमारा जो env वाली फाइल जो है वो एनवायरनमेंट वेरिएबल वहाँ से हम एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं इसको क्या करूँगा कि वापस इसको अनकमेंट कर दूँगा, और नीचे वाले जो नया डेटाबेस है उसको मैंने कमेंट कर दिया। सेव करूँगा मैं, और अब इसको मैं एक बार एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ वापस। तो हमारा जो सर्वर है वो चल रहा है, डेट मीन्स कि सब कुछ रेडी है हमारा, कनेक्ट तो कर रहा है वो, बस डेटाबेस के इसमें वेरिएबल्स में कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं इसको वापस अनकमेंट करूँगा यहाँ पे आकर के। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको सेव करके और .env में हम कुछ चेंजेस करेंगे। इसमें मैं क्या क्या चेंजेस करूँगा कि जो हमारा डेटाबेस का पब्लिक यूआरएल है, इस पब्लिक यूआरएल में जाना है आपको, और ये जो पोर्ट नंबर है 29,257 इसको कॉपी करेंगे और एक्चुअल जो पोर्ट नंबर है उससे रिप्लेस कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है कि जो हमारा पीजी होस्ट है वहाँ पे मैं जाऊँगा और इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा वहाँ पे autotrack.proxy.railway.net, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पर पीजी जो होस्ट है हमारा जहाँ पे लिखा हुआ है postgres.railway.internal, वहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। उसके अलावा मुझे पासवर्ड तो मेरा यही है, पासवर्ड सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पीजी डेटाबेस भी रेलवे एक बार ट्राई करते हैं इसके साथ में। ये रीलोड कर रहा है। अभी ये प्रॉब्लम वहीं पे कर रहा है कि env pg डेटाबेस, दैट मीन्स की प्रॉब्लम तो है पीजी डेटाबेस में, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली में हमारी इस फाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फाइल में हमने जो भी चेंजेस किए थे वो अब तक सही है। प्रॉब्लम कहाँ पे है कि यहाँ पे जो हमने env की जगह पे जो हमारा पहले था ना, क्या था हमारा os.environ, ठीक है, वो हमें वापस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ना
जो मैंने यहाँ पे देखा, जो रेलवे की डॉक्यूमेंटेशन है उसमें वहाँ पे इन्होंने एक रिपो को लिंक कर रखा है जेंगो के लिए। वहाँ पे इन्होंने इसी तरह से यूज़ कर रखा है os.environ। और हमने जो जो हमारा जेंगो डैश एनविरॉन इंस्टॉल किया था उसमें भी इन्होंने बता रखा है कि जब आप नॉर्मल वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तब आप env का यूज़ कर सकते हैं, बट एक जो डेटाबेस के वेरिएबल्स हैं उनके लिए आपको os.environ का यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे अब कि हमारा जो os.environ है उसी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं आऊँगा env को कंट्रोल डी और os.environ, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं इसको करूँगा और सेलेक्ट करके सेव करूँगा। कंट्रोल जी प्रेस करेंगे और यहाँ पे आकर के और वापस से रन सर्वर कमांड रन करते हैं। तो एटलीस्ट इस बार कुछ दूसरा एरर आया है। ये एरर है साइकोपजी 2 और साइकोपजी मॉड्यूल, ठीक है। तो ये वाला समझ गया मैं ये क्यों आया है, क्योंकि हमारी जो पिप फ्रीज वाली जो फाइल है, सॉरी एक सेकंड में बताता हूँ आपको कि क्यों आया ये एरर। क्योंकि हमारा जो डेटाबेस है वो इस इंजन का यूज़ कर रहा है साइकोपजी 2 का, तो हमें इसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए इसमें जो ऐड करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं अगर जाऊँगा इनकी जो रिपो है जेंगो वाली requirement.txt में जाऊँ अगर मैं, तो यहाँ आप देखोगे इन्होंने साइकोपजी 2 करके ये जो रिक्वायरमेंट डाल रखी है, इसी को हम भी अपने रिक्वायरमेंट में ऐड कर देते हैं और फिर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ से आप भी अपने आप इसको कॉपी कर लेना। ये URL है, बाकी इस URL को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा गिटहब रिपो का। और अब मुझे क्या करना है कि हमारी जो requirement.txt फाइल है उसमें इसको पेस्ट करना है। तो requirement.txt फाइल में मैं आया और यहाँ करके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, सेव करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ वापस आऊँगा और इसको स्टॉप कर देते हैं सर्वर को। और मैं क्या करूँगा कि पिप इंस्टॉल -r requirement.txt फाइल, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इस कमांड को रन करके आप अपने जो भी नए पैकेज आपने उसमें लिखे हैं उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये मैंने कमांड रन किया और ये इंस्टॉल हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लेंगे। तो बाकी सब हमारे पास ऑलरेडी थे, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, बट जो साइकोपजी 2 नहीं था तो वो इन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वापस एक बार कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं। तो ये मैं इस बार वापस इसको रन कर रहा हूँ, देखते हैं इस बार क्या एरर आता है। तो इस बार आपने नोटिस किया हो कि ये इस बार हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे देखो यू हैव 28 अनअप्लाइड माइग्रेशंस। ऐसा कब होता है, जब हमारे पास जब हम फर्स्ट टाइम में नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे जो माइग्रेशन होते हैं वो अप्लाइड किए हुए नहीं होते हैं, तब ये वाला जो रेड कलर में वार्निंग आती है, मतलब एरर आता है जो भी, वो यहाँ पे शो होता है। तो अब आपको क्या करना है कि ये वाला कमांड रन करना है python manage.py migrate। इससे होगा क्या कि ये तो कंफर्म हो चुका है कि हमारे डेटाबेस से कनेक्टेड है, ठीक है। बट जब मैं इसको रन करूँगा इस कमांड को, तो होगा क्या कि जो हमारे माइग्रेशन की जो टेबल्स हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे जो हमने जैसे टेबल्स बनाई थी, जैसे हम जो मॉडल बनाते हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बेसिकली जो ये मॉडल्स हम बनाते हैं इनकी कुछ टेबल्स बनती हैं जो हमारे डेटाबेस में, वो टेबल्स क्रिएट हो जाएंगी। वो टेबल्स हमें कहाँ नजर आएगी, वो हमें नजर आएगी यहाँ पर, इसको क्लोज़ करता हूँ मैं। वो टेबल्स आपको यहाँ नजर आएगी डेटा के अंदर, डेटा वाला जो टैब है इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो टेबल्स नज़र आएगी। और ये ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिक बनेगी ये सारी, हमें कुछ क्रिएट नहीं करना है खुद से। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आएंगे, अपना टर्मिनल ओपन करेंगे और इसको सर्वर को स्टॉप करेंगे हमारे, और जो हमारा कमांड है python manage.py migrate वो रन करेंगे। तो
पाइथन की जगह आप py भी लिख सकते हो, manage.py migrate। इस कमांड को मैं रन करूँगा तो होगा क्या कि ये वो जो टेबल्स हैं वो सारी हमारे उस डेटाबेस में क्रिएट कर देगा। तो ये टेबल्स आप देख सकते हो, ये सारे जो माइग्रेशन अप्लाई हुए हैं, ये अभी तो ये कंप्लीट नहीं हुआ है, पर लेकिन यहाँ पे टेबल्स आप देख पाओगे। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, कहाँ से रिफ्रेश होगा ये, हाँ ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो गया ये। तो देखो यहाँ पे ये जो टेबल्स थी हमारी वो सारी क्रिएट हो चुकी हैं। यहाँ देखो हमारे पास ये अकाउंट की हमारी जो प्रोफाइल मॉडल है उसकी टेबल है ये। उसके अलावा बेस का जो हमारा ब्लॉग मॉडल है और मैसेज मॉडल है, वो सारे जो मॉडल्स हैं उसकी जो टेबल्स हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं। तो इस तरह से ये आपकी जो टेबल्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं। आगे देखते हैं कि ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। दैट मीन्स कि हमारा जो डेटाबेस को कनेक्ट करने वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आगे देखते हैं मुझे और क्या करना है इसमें। ये मैं कर चुका हूँ, कनेक्ट द डेटाबेस विथ योर प्रोजेक्ट। बेसिक वेरिएबल हमने ऐड कर दिए हैं, AWS वाला हम बाद में ऐड करेंगे। हाँ, तो अब हमारे पास है ऐड अ रेलवे डॉट जेसन फाइल। तो अब हम इसको, जो हमारा जो कोड है वो हम इस पर, हमारे जो रेलवे प्लेटफॉर्म है उसको हम बताएंगे कि हमारा जो ये कोड है जेंगो का, वो हम किस तरह से बताना है। वो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, रेलवे डॉट जेसन। ये मैंने फ़ाइल क्रिएट करी। यहाँ पे आकर के इसको मैं बेस फोल्डर में क्रिएट करूँगा, यहाँ पे रेलवे डॉट जेसन एंटर प्रेस करूँगा और इसमें मुझे सेम ये पूरा पूरा कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ये जो ऑब्जेक्ट है पूरा पूरा ये मैं पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे पेस्ट किया। इसमें क्या क्या चेंजेस करना पड़ता है हमें, यहाँ पे चेंजेस मुझे करना है। देखो यहाँ पे ये वाला, अगर आपको कोई दूसरा प्रोजेक्ट का नाम है, यहाँ पे हमारे पास तो ब्रेन बनी है, ब्रेन बनी .wsgi। तो ये बेसिकली इस फाइल को टारगेट कर रहा होता है। ये जो हमारा WSGI वाला फाइल है, ये वाला इस फाइल को टारगेट करता है इस वाले फोल्डर से। तो ब्रेन बनी .wsgi फाइल। तो यहाँ पर आप ना आपके जो ऐप का जो बेस डायरेक्टरी है उसको यहाँ पे आप लिख सकते हो। उसके अलावा क्या है कि यहाँ पे पाइथन manage.py माइग्रेट कमांड, और उसके अलावा माइग्रेट के बाद है कलेक्ट स्टैटिक कमांड। हाँ, बस ये इतना ही है। तो हमेशा जब भी कोई नया माइग्रेशन हमने ऐड किया या फिर कोई मॉडल में चेंजेस किए तो वो ऑटोमेटिकली माइग्रेट वाला जो कमांड है उसको रन कर देगा। और ये कुछ इस तरह से, ये इनकी कुछ बिल्ट इन सेटिंग्स हैं जिनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, खास जानकारी नहीं है इसके बारे में मुझे। तो ये ऐसा करता है, मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया है। उसके बाद है ऐड रन टाइम डॉट txt फाइल। ये एक और फाइल मुझे ऐड करनी है हमारे बेस फोल्डर में ही। तो मैं यहाँ पे आकर के एक नई फाइल क्रिएट करूँगा बेस फोल्डर में, और उसमें मैं हमारा जो पाइथन का वर्जन है वो यहाँ पे डिफाइन कर दूँगा। तो पाइथन -3.11 इस पर मैंने ट्राई कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, इसलिए मैं यहाँ पे 3.11 लिख रहा हूँ। बाकी अभी लेटेस्ट वर्जन जो है वो 3.12 है, उस पर आप ट्राई कर सकते हो। तो अभी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 11 पे ट्राई करो, बाकी बाद में आप 12 पे भी ट्राई कर लेना। ठीक है, रन टाइम डॉट txt फाइल बना दी। उसके बाद है हमारे पास वाइट नॉइज़ सेटअप। तो वाइट नॉइज़ सेटअप करने के लिए हमारे पास एक और पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें। तो इस लिंक को कॉपी करते हैं और यहाँ पे आकर के पेस्ट करते हैं। तो इस पैकेज को हमें इंस्टॉल करना है। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया। ये करता क्या है कि रेडिकली सिंप्लीफाइड स्टैटिक फाइल सर्विंग फॉर WSGI एप्लीकेशन। तो हमारी जो WSGI एप्लीकेशन है उसमें स्टैटिक फाइल्स को सर्व करने में काम आती है। तो क्या होता है कि वाइट नॉइज़ अलाउज योर वेब ऐप टू सर्व इट्स ओन स्टैटिक फाइल्स। तो हमारी जो स्टैटिक फाइल्स हैं, जैसे कि एक हमारी स्टैटिक फाइल है, लेट्स से मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे है हमारे पास स्टैटिक फाइल्स। स्टैटिक फाइल्स में हमारे पास CSS की फाइल भी है, एक style.css। इसका हम यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता कोड में, बट ये मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। इसके अलावा स्टैटिक फाइल्स में और क्या क्या हो सकता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारी user.png फाइल को भी हम सर्व कर रहे हैं, यहाँ पे रिसोर्सेज मैंने यहाँ प्रोवाइड करा रखे हैं। तो वो सारी जो है वो हम यहाँ पे डायरेक्टली सर्व कर सकते हैं स्टैटिक फाइल्स को यूजिंग वाइट नॉइज़। ठीक है, तो ये वाली स्टाइल शीट का मैं यूज़ तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कमेंट कर रखा है इसको। तो
काम इसका यही है कि वाइट नॉइज़ सेटअप की स्टैटिक फाइल्स को सर्व करने में काम आता है। इसको मैं इंस्टॉल करूँगा यहाँ पे। ये इंस्टॉल हो गया। अब मुझे क्या करना है कि ये जो वाइट नॉइज़ है इसको जब हम अपने एनवायरनमेंट में जब हम इसको रेलवे को प्रोवाइड करेंगे तो हमें रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी फाइल में भी इसे अपडेट करना पड़ेगा। तो उसमें अपडेट करने के लिए क्या करते हैं, पिप फ्रीज ग्रेटर देन सिंबल एंड देन रिक्वायरमेंट डॉट टी, यही हमारी फाइल का नाम है ना। रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। कंट्रोल बी, रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ रिक्वायरमेंट्स। फिर फ्रीज ग्रेटर देन सिंबल रिक्वायरमेंट डॉट टी, इसमें ये इस कमांड को मैं रन करूँगा तो वाइट नॉइज़ जो है वो रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये अपडेट हो चुका है। और यहाँ पे अगर हम आकर चेक करें तो ये देखो वाइट नॉइज़ यहाँ पे आ चुका है उसके वर्जन के साथ में। तो उसके बाद आता है हमारे पास, यहीं पे आते हैं। यहाँ पे इसके अलावा और क्या करना है हमें, तो अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ और भी ऐड करना पड़ता है मुझे जहाँ तक याद है। तो डॉक्यूमेंटेशन पे मैं जा रहा हूँ। तो ये हमने इसको इंस्टॉल कर लिया और फिर उसके बाद हाँ, ये मिडलवेयर मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो इस मिडलवेयर को मैं डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से मैंने कॉपी किया और इसको मुझे सिक्योरिटी मिडलवेयर के जस्ट नीचे पेस्ट करना है। तो कॉपी किया मैंने यहाँ से और कंट्रोल जे सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल के अंदर जाऊँगा मैं, और जो हमारे मिडलवेयर्स हैं ये सारे मिडलवेयर्स ये रहे। सिक्योरिटी मिडलवेयर के नीचे भी पेस्ट कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। और ये मैंने सिंगल कोट्स लगा दिए यहाँ पे और सेव कर दिया मैंने इसको। उसके बाद आगे आते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, वांट फॉर एवर कैचेबल फाइल्स एंड कंप्रेशन सपोर्ट, जस्ट एड दिस टू योर सेटिंग डॉट पी फाइल। ये स्टैटिक फाइल कंप्रेस्ड मैनिफेस्ट स्टैटिक फाइल स्टोरेज, इस फाइल की मुझे कोई नीड नहीं है, इस लाइन का कोई यूज़ नहीं है हमारे पास जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि हम S3 बकेट का यूज़ करने वाले हैं तो उसके लिए मुझे कुछ और लाइन ऐड करनी है। तो डिप्लॉय डॉट एम डी फाइल में अगर मैं चेक करूँ ऐसी कोई लाइन है क्या यहाँ पे हमारे पास, नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कोई लाइन नहीं है। अभी जो हमारा स्टैटिक फाइल स्टोरेज वाला है वो क्या है, अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है अब इसको, बस ये हो गया। ठीक है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। अब हमारी डिप्लॉय डॉट एम डी फाइल को देखते हैं एक बार वापस। सबसे लास्ट पार्ट है हमारा जो S3 बकेट को हम ऐड करेंगे वो। बाकी इससे पहले हमारे जो भी काम है वो सारे हो चुके हैं। हमने हमारी जो फाइल है उसको अपडेट कर दिया, कनेक्ट भी कर लिया डेटाबेस से, वाइट नॉइज़ सेटअप कर दिया, एक्सेस एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, हाँ इसको भी हमने कर लिया, रन टाइम डॉट टी फाइल ऐड कर दी, रेली डॉट जेसन फाइल ऐड कर दी। ठीक है, अब ये सारा काम हमारा हो चुका है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे कि इस कोड को अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जे प्रेस करूँगा और कंट्रोल जे नहीं, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कंट्रोल बी में गया मैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो कुछ फाइल मैंने अपडेट करी है, जैसे कि .env फाइल, डिप्लॉय डॉट एम डी, रेलवे डॉट जेसन, रन टाइम रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, रन टाइम टी एक्स टी एंड सेटिंग डॉट पी वाई। तो मैं इनको ऐड कर सकता हूँ यहाँ से क्लिक करके। तो ये मैंने ऐड कर दी क्योंकि मुझे सेटिंग्स डॉट पी वाई चाहिए है, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल चाहिए मुझे, रन टाइम डॉट टी एक्स टी चाहिए मुझे, रेलवे डॉट जेसन चाहिए मुझे, और डिप्लॉय डॉट एम डी इसमें कुछ है क्या मेरे हटाने लायक, इसमें नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि मैं रिमूव करना चाहूँगा। तो इसको मैं सेंड कर सकता हूँ डायरेक्टली डिप्लॉय डॉट एम डी। और env फाइल को मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा, इसको मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आकर के हमारा जो रीडमी गेट इग्नोर फाइल है उसमें आकर के मैं इसको ऐड कर दूँगा। तो किस तरह से .env फाइल को हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ये मैंने सेव कर दिया। तो अब क्या हो गया कि ये इसको ट्रैक नहीं करेगा, तो ये वो फाइल है जो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब गेट इग्नोर वाली फाइल को मैं ऐड करूँगा यहाँ पे।
और अब मैं इनको कमिट कर देता हूँ। तो कमिट के लिए लेट्स से अपडेट सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल, ठीक है, और इसको मैं कमिट करूँगा। ये मैंने कमिट किया और सिंक चेंजेस के लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सिंक चेंजेस भी हो जाने चाहिए। ये पॉपअप क्या कह रहा है, एक सेकेंड रुको, मैं डायरेक्टली यहाँ से सिंक कर सकता हूँ, डायरेक्टली इस पर क्लिक करके और पुश द कोड। तो ये क्या करेगा कि हमारी जो गिटहब रिपो है उसको अपडेट कर देगा विद द एक्चुअल जो कोड हमने चेंजेस किए हैं वो सारे अपडेट कर देगा। तो ये सारा चेंज कर दिया है मैंने 1 मिनट अगो अपडेट सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये सारा मैंने अपडेट कर दिया इसको। अब मैं एक और चीज़ बनाऊंगा, क्रिएट करना है मुझे सर्वर के लिए हमारा जो कोड है वो। तो उस कोड को हम कहाँ से लेंगे, गिटहब रिपो से लेंगे। तो मैं गिटहब रिपो पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने इसको कॉन्फ़िगर कर रखा है। उसके अलावा एक और कॉन्फ़िगर करूँगा मैं यहाँ पे क्लिक करके। तो ये कुछ इस तरह से पॉपअप देता है आपको। वहाँ आपको जो आपकी गिटहब रिपो है उसको अलाउ करना होता है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे आकर के इसको कंफर्म कर देता हूँ। और यहाँ पे या तो आप डायरेक्टली इसको और रिपोजिटरी पे अलाउ कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ एक से एक या फिर 2-3 जो भी आपकी सेलेक्ट करनी है आपको उन पे अलाउ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कुछ इस तरह से सर्च करके आपकी जो, जैसे कि मेरी नाम है रिपो का नाम है ब्रेन बनी, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा और कुछ इस तरह से ये ब्रेन बनी बैकएंड जेंगो, हाँ ये वाली रिपो है, इसको मैं अलाउ करके और सेव कर दूँगा। तो ये हुआ क्या कि हमने एक्सेस दिया है हमारी गिटहब रिपो के कोड का रेलवे को, ताकि वो हमारे कोड को ले सके और अपने प्लेटफॉर्म पे रन करा सके, ठीक है। क्योंकि बेसिक वही है कि जो हम सर्वर अपने लोकल पे स्टार्ट करते हैं उसी सर्वर को वो अपनी मशीन पे स्टार्ट करेगा, जो कि 24/7 चल रही होगी और उसको लोग बाग एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। मेन पर्पज़ इसका यही होता है। तो ये मैंने क्रिएट किया और बना कहाँ पे है ये, कहाँ बना है ये, एक सेकेंड, बना नहीं क्या ये अभी तक। एक काम करता हूँ, मैं होम पेज पे जाता हूँ। तो होम पेज पे ऐसा कुछ भी नहीं है। वापस मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, गिटहब रिपो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से कॉन्फ़िगर कर रखी तो मैं इसी को सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे, और ऐड वेरिएबल पे क्लिक करूँगा क्योंकि डायरेक्टली हम डिप्लॉय नहीं कर सकते। हालांकि वो डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर देगा, बट हम ऐड वेरिएबल पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें हमारे जो .env वाले जो एनवायरनमेंट में जो वेरिएबल्स हैं उन सभी वेरिएबल्स को हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। तो एक्चुअल में कैसे ऐड करते हैं, जैसे ही आप यहाँ पे खोलोगे इसको तो ये कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी आपके पास, जहाँ पे वेरिएबल्स पे टैब पे क्लिक करके और अपने अपने वेरिएबल्स जो हैं आपके वो यहाँ पे आप ऐड कर पाओगे। तो यहाँ क्या आपको यहाँ पे ऐड करना है बेसिकली वो सब यहाँ पे हमारे पास .env वाली फाइल में लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे और हमारी जो env वाली फाइल है ओपन करूँगा और यहाँ से जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको मैं कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना है मुझे बेसिकली। तो ये सारे वेरिएबल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं और अब मैं इसको डिप्लॉय करूँगा यहाँ से। तो डिप्लॉय बटन पे क्लिक करेंगे और ये सारे चेंजेस जो हैं वो हमारे बिल्ड में चले जाएंगे और इसको बिल्डिंग करने का प्रोसेस ये करेगा। तो यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट्स वाला टैब है उस पर आप क्लिक कर सकते हो और वहाँ पे स्टेटस देख सकते हो कि ये डिप्लॉय हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये क्रैश कर गया 12 मिनट्स अगो।
देखते हैं आगे क्या क्या एरर आ रहा है। यहाँ पे एरर पता चल जाता है कि क्या एरर आया है, उस अकॉर्डिंगली हम उसको रिजॉल्व करेंगे। तो अभी ये डिप्लॉय कर रहा है जो नया चेंजेस है वो वाला। उसके अलावा जो पुराना वाला था वो हमारा फेल कर गया था, और ये क्यों फेल करा था इसके लिए यहाँ पे हम इसको क्लिक करके और व्यू लॉग्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमें उसके लॉग्स दिखा देगा कि वो किस लिए फेल करा था। तो पहला वाला जो था वो हमारा फेल करना ही था, क्योंकि हमारे पास जो डॉट एन वाले जो वेरिएबल्स थे वो नहीं थे वहाँ पे, इसलिए वो फेल कर गया होगा। बाकी हाँ, ये सीक्रेट की वजह से फेल किया, तो सीक्रेट की इसको नहीं मिली होगी, इसलिए वो फेल कर गया होगा। इसको हटाते हैं यहाँ से, और हमारा जो नया बिल्ड बन रहा है उसके लिए देखते हैं उस पर क्या होता है। ठीक है, तो ये डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस 1-2 मिनट का समय लेता है ये हर बार डिप्लॉय करते हैं जब भी हम। तो ये डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। कोई नहीं, एक बार डिप्लॉयमेंट्स में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये वापस क्रैश कर गया। तो व्यू लॉग्स, इस बार ये कहाँ क्रैश किया है, नो माइग्रेशंस टू अप्लाई, 0 स्टैटिक फाइल्स कॉपीड टू ऐप स्टैटिक फाइल्स, कंटेनर इवेंट कंटेनर डाइड, गुनिकॉन कमांड नॉट फाउंड। ओके, गुनिकॉन दैट मीन्स इस ये वाला जो कमांड है वो यहाँ पे फेल कर गया। इसको अगर मैं और देखना चाहूँ तो यहाँ पे ये एरर है गुनिकॉन। तो इसको मैंने शायद लिखा नहीं है अपने deploy.md वाली फ़ाइल के अंदर, बट इस पैकेज को भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं फटाफट से, और हमारी जो requirement.txt फाइल है उसको भी अपडेट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको क्लोज़ किया। तो हमें क्या करना है कि अब हमें सबसे पहले तो गुनिकॉन को इंस्टॉल करना है। तो Ctrl+J प्रेस करके मैं अपना टर्मिनल ओपन करूँगा, और यहाँ मैं कमांड लिखूँगा पिप इंस्टॉल गुनिकॉर्न। ठीक है, ये इंस्टॉल करते हैं अपन इसको। अब इस गुनिकॉन को हमें वापस से जो हमारी requirement.txt फाइल है उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं अप एरो जो की होती है उसको प्रेस करूँगा, तो ये पिप फ्रीज ग्रेटर देन सिंबल requirement.txt वाली फाइल आ जाएगी, जिसमें कि मैं वापस को ऐड कर दूँगा। तो इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हो वापस। तो ये वो फाइल requirement.txt अपडेट हो गई होगी हमारी। हाँ, ये गुनिकॉन अपडेट हो गई है फाइल। अब मुझे क्या करना है कि हमारा जो कलेक्ट स्टैटिक वाला जो कमांड था उसके लिए मुझे अपने इस पे भी कलेक्ट स्टैटिक कमांड रन करना होगा, ताकि हमारी जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी हम स्टैटिक से स्टैटिक फाइल्स के अंदर लेके आ जाएं। तो उसको मैंने कहाँ पे सेटअप कर रखा है, settings.py फाइल के अंदर। यहाँ पे देखो मैंने रूट बता रखा है स्टैटिक फाइल्स, और URL बता रखा है स्टैटिक, और स्टैटिक फाइल्स डस में स्टैटिक फोल्डर लिख रखा है मैंने। तो जो डायरेक्टरीज़ है हमारी वो स्टैटिक, उस डायरेक्टरी में हमारे पास और भी कई स्टैटिक मतलब ये एक लिस्ट है, इसमें आप और भी अपने जो स्टैटिक फ़ोल्डर्स हैं वो यहाँ पे नाम ले सकते हो उसका। जैसे कि मान लो आपके कोई स्टैटिक फ़ोल्डर का नाम है कोई दूसरा नाम है, स्टैटिक 2 है, या मान लो कुछ और है, तो उसको आप यहाँ पे कॉमा लगा करके ऐड कर सकते हो उसके नीचे ही जस्ट। पर हमारे यहाँ पे सिर्फ हमारे केस में अभी स्टैटिक फाइल का एक ही फ़ोल्डर है, स्टैटिक फ़ोल्डर मतलब ये फ़ोल्डर। तो ये फ़ोल्डर हमारे पास, ये मैंने यहाँ लिख रखा है फ़ोल्डर लोकेशन, और फिर इसका जो URL है उसको हम किस तरह से एक्सेस करना चाहते हैं। तो मैंने स्टैटिक लिख रखा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ स्टैटिक कुछ भी ऐसे कुछ तो होगा क्या, जब भी हम स्टैटिक फाइल्स को एक्सेस करेंगे तो URL में उसकी एक्चुअल लोकेशन की बजाय यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा ये। ठीक है, ये URL में लिखा हुआ आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी स्टैटिक रहने दिया है। और स्टैटिक रूट के अंदर हम क्या करते हैं कि किस फोल्डर के अंदर अपने जो कलेक्ट स्टैटिक का आउटपुट है वो रखना चाहते हैं, उसको यहाँ पे हम लिखते हैं। तो स्टैटिक फाइल्स लिखते हैं। ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। होता क्या है कि डायरेक्टरी में हम अपना फोल्डर का लोकेशन डाल देते हैं, और कलेक्ट स्टैटिक का आउटपुट किस में आना चाहिए उसके लिए हम स्टैटिक फाइल्स का यूज़ करते हैं, और ये हमारे सिर्फ URL में आएगा। ठीक है, अब मैं अपने यहाँ पर एक कमांड रन करूँगा py manage.py कलेक्ट स्टैटिक, और ये करेगा क्या कि जैसे अगर मैं आप बताऊँ Ctrl+B
इस यहाँ पर अभी यहाँ पे ऐसी कोई फाइल नहीं है स्टैटिक फाइल्स नाम से, बट इस फाइल से अब यहाँ पे जैसे ही मैं इस कमांड को रन करूँगा हमारे पास वो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो मैं फोल्डर यहाँ पे मैं इस कमांड को रन करूँगा कलेक्ट स्टैटिक वाले को। तो यहाँ पर ये कुछ 1388 फाइल्स बनी हैं। अब ये फाइल्स है कहाँ से आई हैं, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे गिटहब पे भी इसको 1K प्लस फाइल्स बन चुकी हैं। ये फाइल्स होती क्या हैं और कहाँ से आई है मैं समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा। तो जब हम इस कमांड को रन करते हैं तो अभी मैं बताता हूँ आपको, स्टैटिक फाइल्स नाम का एक फ़ोल्डर बना है और इसमें क्या क्या है ये देखो गौर से। इसमें एक एडमिन फ़ोल्डर है। तो आपको जब भी पता हो कि जब हम एडमिन पैनल पे जाते हैं तो उसकी कोई ना कोई एक स्टाइल होती है, मतलब उसकी जो स्टाइल डॉट CSS फाइल होगी उसका कुछ ना कुछ HTML फाइल्स होंगी उसकी, वो सारी यहाँ पर हैं। जैसे देखो CSS उसकी जो है वो यहाँ पे है, बहुत सारी CSS है यहाँ पे। इमेज की कुछ फाइल हैं, जैसे कि कुछ आइकन्स होते हैं उसमें यूज़ होते हैं, कैलेंडर आइकन और जो भी अलग अलग तरह के आइकन्स हैं वो वहाँ पे यूज़ होते हैं। उसके अलावा उसकी कुछ JS स्क्रिप्ट्स हैं, वो सारी यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। उसके अलावा CK एडिटर हमने इसमें यूज़ किया है अपने प्रोजेक्ट में। तो CK एडिटर के लिए जब आपने देखा हो तो उसका जो, जैसे बेसिकली हम टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं तो इनपुट टेक्स्ट एरिया आ जाता है HTML में, बट जब हम CK एडिटर यूज़ करते हैं तो कुछ अलग से बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए आइकन्स आ जाते हैं ऊपर। उनको मैनेज करने के लिए उनकी अलग से फाइल्स होती हैं, वो सब है यहाँ पर। उसके अलावा हमारी एक CSS फाइल थी style.css, वो वाली फाइल है। हमारी इमेज थी user.png, वो फाइल है ये। और रिसोर्सेज में मैंने कुछ फाइल्स डाल रखी थी आपके लिए, वो फाइल्स हैं ये, ठीक है। तो ये हमारी कुछ इस तरह से स्टैटिक फाइल्स आ जाती हैं और इन फाइल्स को हम यहाँ पे हमारे जो प्रोजेक्ट के साथ में ऐड करेंगे। तो अब हमें क्या करना है कि ये मैंने कलेक्ट स्टैटिक रन तो कर दिया, अब मुझे यहाँ पे इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्टली स्टेज ऑल चेंजेस पे क्लिक करूँगा और ये सारे स्टेज हो जाएंगे चेंजेस। तो ये सारी फाइल्स यहाँ पे स्टेज हो चुकी हैं। यहाँ पे हमारी एक रिक्वायरमेंट्स फाइल्स भी थी और बाकी ये सारी फाइल्स तो थी हमारे पास। अब मैं डायरेक्टली इनको कमिट कर सकता हूँ यहाँ से। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे कलेक्ट स्टैटिक आउटपुट, ठीक है, कमिट करूँगा। और हम जब भी हमारी रिपो में कोई नया कमिट करेंगे तो हमारी जो रेलवे का जो सर्वर था वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता है। तो जब भी मैं यहाँ से, जैसे मेरा कमिट होगा, ये जैसे ही कंप्लीट होगा ये कमिट, हमारे पास बहुत सारी फाइलें हैं, इनको अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो ये कमिट हो चुका है। अब मैं इसको पुश कर देता हूँ। तो पुश करने के लिए यहाँ पे आकर के यहाँ पे क्लिक कर दूँगा पुश पे। तो ये अपलोड हो चुकी है सारी फाइलें। अब अगर मैं हमारे रेलवे प्लेटफॉर्म पे चेक करें, ये नया डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है हमारा, डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस। इसके लिए थोड़ा वेट करते हैं और इस बार देखते हैं क्या एरर आ सकता है हमारे पास। तो ये बता तो रहा है डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल। देख लेते हैं कोई क्रैश वगैरह तो नहीं है इसमें इस बार। यहाँ पे एक URL आ जाता है, वो URL नज़र नहीं आ रहा है। अगर वो यहाँ पे एक URL शो करता है जिससे कि हम उस साइट पे जा सकें, बट वो URL अभी तक नहीं आया है। तो यहाँ हम कब से जब वेट कर रहे हैं ना कि हमारा डोमेन नेम कहाँ पे आया है, तो मैं यहाँ पे देखा मैंने सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स में जाकर के हमें खुद को वो जो डोमेन नेम है वो जनरेट करना होता है। तो एक्चुअली में ये बात मैं भूल चुका था। तो हल्का सा अगर मैं ड्रॉप यहाँ पे आऊँ, ये देखो यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर गया मैं, यहाँ पे नेटवर्किंग वाली टैब में आया और यहाँ पे देखो जनरेट डोमेन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये एक डोमेन जनरेट करेगा मेरे लिए। ये डोमेन इसने जनरेट कर दिया मेरे लिए, ठीक है। इसको जब मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ बाय द वे। तो यहाँ पे मैं इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको एडिट कर लेते हैं और एडिट करके मैं इसको सिर्फ ब्रेन बनी रहने देता हूँ। ब्रेन बनी अवेलेबल है तो ब्रेन बनी डॉट अप डॉट रेलवे डॉट ऐप, ये वाला हमारा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा डोमेन। तो मैं इसको अपडेट करता हूँ और ये इसको इस वाले URL पे ओपन कर देगा। तो यहाँ पे आप अपना कस्टम डोमेन भी ऐड कर सकते हो। आपके ऐप का जो भी कस्टम डोमेन हो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। मैंने कोई डोमेन नहीं लिया है, मैं इसी डोमेन से काम चला रहा हूँ। तो कॉपी करूँगा मैं यहाँ से और इसको नेक्स्ट टैब में यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो मैंने ये पेस्ट किया और एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मुझे एक एरर आना चाहिए था। देखो ये सेम एरर मुझे चाहिए था। हाँ, तो ये अलाउड होस्ट वाला एरर है जिसमें कि हमने आपको याद हो जब मैं वहाँ पे एक स्टार लगाना चाह रहा था, जैसे मैं आपको बताता हूँ ओपन करके।
तो अगर हम अपने VS कोड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको याद होगा जब हम यहाँ पे इसको रिमूव करके और स्टार लगाने की ट्राई कर रहे थे, बट मैंने बोला था जब आपको एरर आएगा तब पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि तो मैं अपना लोकल सर्वर रहने देता हूँ और दूसरा मैं लोकल होस्ट रहने देता हूँ। तो लोकल होस्ट को या तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और हमारा जो रियल जो डोमेन है हमारा भी, उस डोमेन को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो मैं क्या करूँगा, ब्रिंग बनी डॉट अप डॉट क्या था इसका, अप डॉट रेलवे डॉट ऐप। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको अप डॉट रेलवे डॉट ऐप ये मैंने पेस्ट कर दिया। और इसके बाद हमें एक और वैल्यू यहाँ पे पेस्ट करनी होती है, मतलब लिखनी होती है, वो है अलाउड ओरिजिन। मतलब एक और है, मुझे भूल चुका हूँ क्या नाम था उसका। तो इनकी जो रेलवे द्वारा प्रोवाइडेड जो गिटहब की रिपो है, मैं इसमें चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे माई साइट में जाऊँगा मैं और settings.py वाली फाइल में जाऊँगा। यहाँ पे है वो वेरिएबल ये वाला CSRF ट्रस्टेड ओरिजिन, ये लाइन हमें लिखनी होती है और इसमें हमें वही ओरिजिन डालना होता है जो कि वहाँ पे चाहिए हमें। ठीक है, तो ओरिजिन में योर प्रोडक्शन URL इन द एरे। ठीक है, तो एरे में हमारे को हमारा जो प्रोडक्शन URL है वो हमें यहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और CSRF ट्रस्टेड ओरिजिन्स, यहाँ पे मैं https://brain bunny.up.railway.app। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में, यहाँ पे मैंने https नहीं लगाया है, यहाँ देखो, यहाँ पे सिर्फ मैंने रॉ URL लिखा है ओनली फॉर, और यहाँ पे मैंने https लगाया है। तो यही मुझे डिफरेंस याद है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। इन दोनों को मैं यहाँ पे सेव करूँगा और सेव करके मुझे इसको अपडेट करना पड़ेगा वापस गिटहब रिपो पे, तब जाके ये हमारा काम करेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे। और फिर इसको मैं पुश कर देता हूँ। तो अपडेट settings.py अपडेट, या तो फिर, और यहाँ पे मैं इसको कमिट कर दूँगा। और बाई चांस अगर आप अपना कस्टम URL ऐड करते हो तो तीसरा जो वैल्यू है यहाँ पे आपको कस्टम URL की भी आपको वैल्यू पुट करनी होगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर दोनों में। ठीक है, तो दोनों जगह पे आपको अपना कस्टम URL पेस्ट करना होगा। अब मैं इसको पुश कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको पुश करूँगा, ये पुश हो चुका है। अब इसको हाइड कर देते हैं और एक बार टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बिल्ड जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होगा, बिल्ड प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं डिप्लॉयमेंट्स पे अगर क्लिक करूँगा, क्या हुआ, डिप्लॉयमेंट्स, ये डिप्लॉय हो रहा है। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। तो डिप्लॉय हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे आकर के इसको रिफ्रेश करूँ तो शायद ये काम करना चाहिए अब। तो ये काम कर चुका है अब ये। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमने अभी तक भी एक एडमिन यूज़र नहीं बनाया है अपने डेटाबेस में। ठीक है, आपको पता होगा कि सबसे पहले हमें आपको अपना एक एडमिन यूज़र बनाना पड़ता है ताकि वो लॉगिन करके देख सके। बाकी आप अपना नया यूज़र तो बना ही सकते हो, जैसे कि मैं साइन अप करना चाहता हूँ मान लो। तो साइन अप करने के लिए मैं अपना URL डालूँगा, लेट्स से contact.rskcode@gmail.com, और यहाँ पे मैं डालूँगा लेट्स से RSK कोड, और RSK कोड की जगह पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ सब कुछ। जैसे ये मेरा एक्चुअल ईमेल, और यहाँ पे मेरा नाम, और यहाँ पे मैं पासवर्ड डालूँगा मेरा। और फिर उसके बाद रजिस्टर करूँगा। तो ये रजिस्टर हो जाना चाहिए, रजिस्टर हो चुका है। अब यहाँ पे हमारी प्रोफाइल इमेज नहीं आ रही है। एक तो पहला जो डिफ़ॉल्ट इमेज है वो आनी चाहिए थी यहाँ पे, बट वो यहाँ पे नहीं आ रही है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे S3 बकेट का यूज़ करूँगा और उसको कनेक्ट करेंगे और फिर वहाँ से हमारी डिफ़ॉल्ट इमेज आएगी। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है यहाँ पे कि इसको मैं क्लोज़ करता हूँ यहाँ से,
इसको भी क्लोज करते हैं। और इसमें हमें कुछ वेरिएबल्स ऐड करने होंगे AWS के, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे लास्ट में आकर के। और इस फाइल में भी हमें कुछ वेरिएबल्स ऐड करने होंगे। तो चलते हैं हमारे deploy.md फाइल के अंदर। इसमें हमारी लास्ट प्रोसेस रह चुकी है। तो लास्ट प्रोसेस हमारी क्या थी, लास्ट प्रोसेस में हमें ये सारे वेरिएबल को ऐड करना है बेसिकली। तो मैं जाऊँगा यहाँ से और इन सबको कॉपी कर लूँगा, या बाद में कॉपी करेंगे इनको। सबसे पहले मैं यहाँ से इंस्टॉल तो कर लूँ सब कुछ। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, क्रिएट S3 बकेट एंड ऐड IAM यूज़र, ऐड परमिशंस, ऐड प्रोफाइल user.png फाइल एंड देन कनेक्ट टू S3 बकेट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एक S3 बकेट क्रिएट करता हूँ। तो चलते हैं यहाँ पे AWS कंसोल पे चलूँगा मैं। तो अगर आप AWS सर्च करोगे तो यहाँ पे अमेजॉन वेब सर्विसेज की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। इस पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हो, साइनअप करके लॉगिन कर सकते हो। और यहाँ पे डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है या क्रेडिट कार्ड भी यूज़ हो जाता है, बट मैंने डेबिट कार्ड लगाया था मेरा। और रेलवे में भी डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। अमेजॉन पे तो 2 रुपये काटता है वो, और फिर उसके बाद वो वापस आ जाते हैं शायद मेरे हिसाब से। और रेलवे पे कोई पैसा नहीं कटता है, बस वो सिर्फ आइडेंटिटी के लिए आपकी अपने कार्ड का, उनके कार्ड का यूज़ करते हैं मतलब। तो यहाँ पे आप लॉगिन कर लीजिए अपने हिसाब से, अकाउंट बनाना है आपको। अकाउंट बनने के बाद आपके पास क्या होगा, लेट्स से साइन इन टू कंसोल। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो मुझे सिर्फ साइन इन करना है। साइन इन करता हूँ, ये नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये 12 डिजिट वाला जो है ये रॉन्ग है मेरा। तो मैं क्या करूँगा कि साइन इन यूजिंग रूट यूज़र ईमेल। रूट यूज़र ईमेल डालूंगा मैं और नेक्स्ट करूँगा मैं, और यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल करके और साइन इन करूँगा। इसको मैं स्किप फॉर नाउ। तो ये आपका AWS मैनेजमेंट कंसोल है। यहाँ पे रिसेंटली विजिटेड जो भी हैं हमारे पास, वो सारी यहाँ पे लिस्टेड हो जाती है सर्विसेज जो भी हमने रिसेंटली विजिट करी हैं। तो यहाँ पे मैंने बिलिंग एंड कॉस्ट चेक किया था, S3 बकेट यूज़ किया था, और IAM मतलब आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजर जो भी होता है ये, वहाँ पे एक यूज़र बनाया था। तो वही प्रोसेस मुझे वापस करनी है। तो करना क्या है मुझे, मैं यहाँ पे जाऊँगा S3 बकेट के ऊपर क्लिक करूँगा डायरेक्टली। आप यहाँ पे भी जा सकते हो, या फिर ऊपर जो सर्च बार था उस पर सर्च भी कर सकते हो, जैसे मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर इस सर्च बार के अंदर आप S3 लिखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो सर्विसेज यहाँ पे लिस्टेड हो जाएंगी। यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हो, वही सेम लिंक है ये भी। तो यहाँ पे मैं अगर मैं क्लिक करूँगा तो उसी URL पर मुझे ले जाएगा ये। S3 का फुल फॉर्म होता है सिंपल स्टोरेज सिस्टम। तो ये S3 शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर स्टोरेज सिस्टम मतलब बेसिकली ये हमारी जो फाइल्स हैं उनको स्टोर कर रहा है। डेटाबेस का यूज़ क्या होता है कि वो टेक्स्ट बेस्ड जो भी डेटा है हमारा वो सारा सेव कर लेता है। जितना भी अभी तक हमारा डेटा था वो सारा टेक्स्ट बेस्ड था, बट अभी हमारी फाइल्स हैं, जैसे कि हर एक यूज़र की एक प्रोफाइल पिक होने वाली है, उस पिक को हम सेव कर रहे हैं। इसके लिए मुझे यहाँ पे S3 बकेट की ज़रूरत पड़ रही है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, और ये मैंने पहले बनाई थी S3 बकेट, अब मैं दूसरी बनाने वाला हूँ। क्रिएट बकेट पे क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे, जनरल पर्पज़ जो भी डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है वो सब कुछ ऐसा कैसे रहने दूंगा मैं। और यहाँ पर सिर्फ एक नाम लिख दूँगा, लेट्स से ब्रेन बनी डैश 234 123। ये मैंने मेरी बकेट का नाम लिखा है, या फिर एक काम करते हैं जेंगो डैश 123। ठीक है, ये है मेरी बकेट का नाम, ब्रेन बनी डैश जेंगो डैश 123। और उसके बाद मैं डायरेक्टली क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा, जैसा है वैसा वैसे रहने दूंगा उसको मैं। और एंड में आकर के क्रिएट बकेट पे क्लिक करूंगा, तो ये एक बकेट क्रिएट कर देगा।
ये वो बकेट मेरे पास बन चुकी है। इस बकेट में मैं क्या करूँगा कि इसमें आऊँगा सबसे पहले और यहाँ पे एक फ़ाइल अपलोड करूँगा। वो फ़ाइल कौन सी है, हमारे पास वो फ़ाइल है जैसे, तो हमारे स्टैटिक फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे इमेज के अंदर वो user.png पड़ी हुई, इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा और इसको फाइल एक्सप्लोरर में ओपन कर लूँगा। तो मेरा जो फाइल एक्सप्लोरर है उस पर मैं रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करूँगा और ये ओपन हो जाएगी फाइल। ठीक है, तो ये वो इमेज है मेरे पास। इस इमेज को मैं वहाँ पर अपलोड करूँगा, तो जिसको मैं यहाँ से डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके, यहाँ से आप इसको ड्रैग करके और अपना जो विंडो है ब्राउज़र विंडो उस पर ला करके और ड्रॉप कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आकर के कुछ इस तरह से यहाँ मैं ड्रॉप करूँगा इसको, तो ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगी फाइल। ये फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। बस मुझे इतना ही करना था इसके अंदर। अब मुझे क्या करना है इसमें, एक यूज़र बनाना है मुझे। तो यूज़र बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि हमें वो 3 वेरिएबल चाहिए जो हमारे AWS के सीक्रेट की आईडी जो भी है हमारा वो चाहिए होंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे एक यूज़र बनाऊँगा। तो यूज़र बनाने के लिए यहाँ पे एक सर्विस है IAM करके, IAM, ठीक है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजर। तो इसमें जाऊँगा मैं, फर्स्ट वाले लिंक पे इस पर क्लिक करूँगा मैं और यहाँ पे क्लिक करके ये क्या बोल रहा है, लीव और कैंसिल, मैक्सिंग कैंसिल करके इसको देखता हूँ क्या कुछ ऐसा है जो सेव करना है। हाँ सॉरी, यहाँ पे मैं इसको अपलोड करना भूल गया। तो मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग इन करके ड्रॉप तो कर दिया, बट इसको अपलोड भी करना होता है इस तरह से। तो ये अपलोड हो रही है फाइल। अभी तक वो सिर्फ मेरे ब्राउज़र की विंडो तक सीमित थी, अब वो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, इसको अब मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब वो फाइल यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब वापस हम जाएंगे यहाँ पे आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजर, इस पर क्लिक करूँगा मैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि एक यूज़र बनाना है। तो यूज़र जिसको कि मैं उस S3 बकेट का एक्सेस दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा यूज़र्स में, साइड में देख पा रहे होंगे एक साइड बार है जिसमें कि यूज़र ग्रुप्स के नीचे यूज़र्स लिखा हुआ है। मैं उस यूज़र्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैंने पहले एक बनाया था ब्रेन बनी एडमिन नाम से। अब मैं यहाँ पे एक और बना लेता हूँ, क्रिएट यूज़र पे क्लिक करता हूँ डायरेक्टली और यूज़र नेम में लिख देता हूँ यहाँ पे लेट से ब्रेन बनी जेंको 2। ठीक है, विदाउट एनी डैशेस, ब्रेन बनी जेंको 2। और उसके बाद डायरेक्टली नेक्स्ट करूँगा मैं इसको। नेक्स्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक पॉलिसी अटैच करूँगा। अटैच पॉलिसी पे क्लिक करके आप यहाँ पे पॉलिसी अटैच कर सकते हो। तो अटैच पॉलिसी पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा उस पॉलिसी को। तो वो पॉलिसी कुछ S3 बकेट से रिलेटेड ही है। तो S3 अगर मैं सर्च करता हूँ तो अमेजॉन S3 फुल एक्सेस करके इस वाली सर्विसेज को मैं टिक मार्क करूँगा और ठीक है, फुल एक्सेस मैं इसको दे रहा हूँ इस यूज़र को और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा मैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद S3 बकेट का फुल एक्सेस और देन इसको मैं क्रिएट यूज़र पे क्लिक करूँगा। तो ये यूज़र जो है वो क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे क्लिक करके आप व्यू यूज़र क्लिक कर सकते हो, उस यूज़र को देख सकते हो बेसिकली। अब ये यूज़र बन चुका है मेरे पास ब्रेन बनी जेंको 2। अब इस यूज़र से मुझे मिलेगी मेरी जो सीक्रेट की है, जो वहाँ से मैं यहाँ से क्रिएट करूँगा। क्रिएट एक्सेस की पे क्लिक करूँगा और डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक कर सकता हूँ सर डायरेक्टली मैं, या फिर इनमें से मुझे एक चूज़ करना होगा। अब मुझे याद नहीं है कि मैंने पहले क्या सेलेक्ट किया था। ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ कमांड लाइन इंटरफेस पे क्लिक करके एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ये कंफर्मेशन मांग रहा है, आई अंडरस्टैंड द अबव रिकमेंडेशन एंड वांट टू प्रोसीड टू क्रिएट एन एक्सेस की। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने। टैग वैल्यू कोई
ऑप्शनल है या कंफर्मेशन चाहिए ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं इसको डायरेक्टली क्रिएट पे क्लिक कर सकता हूँ और ये क्रिएट हो चुकी है। इसको चाहो तो आप डाउनलोड है जैसे CSV फाइल कर सकते हो। तो डाउनलोड पे अगर मैं क्लिक करूँगा डाउनलोड बटन पे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। तो बाई एनी चांस अगर ये खो जाए या तो वहाँ से आप फाइल से एक्सेस कर सकते हो उसको। उसके अलावा यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हो आप। तो इसको उससे पहले तो कॉपी करो यहाँ से एक्सेस की, और कॉपी करने के बाद अपना जो VS कोड है उसकी जो .env फाइल है उसमें ऐड कर देता हूँ। तो मैं Ctrl+P प्रेस करूँगा और .env फाइल को एक्सेस करके तो यहाँ मैंने इस ID को पेस्ट कर दिया और फिर यहाँ पे मैं उस एक्सेस की को पेस्ट करूँगा। तो एक्सेस की कहाँ पे थी हमारी, ये सीक्रेट एक्सेस की, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ ला करके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं AWS स्टोरेज अंडरस्कोर बकेट नेम, तो बकेट नेम हमारा क्या नाम था बकेट का वो मैं भूल चुका हूँ। तो वापस से S3 बकेट पे जाते हैं, S3, और हमारी बकेट का नाम था ब्रेन बनी जेंगो 1 2 3, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, क्योंकि ये एक सही प्रैक्टिस होती है। हर बार जब भी कुछ भी आप गलत भी लिख दो तो वहाँ से सेम आप कॉपी करो वहाँ से उस चीज़ को, ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना हो। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। इसको मैं सेव करूँगा और अब ये तीनों के तीनों वेरिएबल मुझे अपने जो हमारा जो सर्वर था मतलब रेलवे पे उसमें भी अपडेट करने पड़ेंगे, वेरिएबल्स ऐड करने पड़ेंगे। और उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, हमें क्या क्या ऐड करना है और उसमें वो भी देख लेते हैं फटाफट से। तो जो हमारी इसमें मुझे कुछ चेंज करना है क्या अभी हाल फिलहाल, तो क्या किया था मैंने यहाँ पे अपनी बकेट जो ओपन थी उसमें परमिशंस पे क्लिक किया, परमिशन वाले टैब पे, और यहाँ पे मैं आऊँगा कोर्स के अंदर। ये जो कोर्स एक क्रॉस ओरिजिन रिसोर्सेज शेयरिंग कोर्स, ठीक है, इसके अंदर मैं इसको एडिट करूँगा। एडिट करके मुझे यहाँ पे डिफ़ाइन करना होता है कि कौन कौन से डोमेन से ये अलाउ करता है। तो रिटर्न इन JS डिफाइंस अ वे फॉर क्लाइंट वेब एप्लीकेशन दैट आर लोडेड इन वन डोमेन टू इंटरेक्ट विथ रिसोर्सेज इन अ डिफरेंट डोमेन, ठीक है। तो इसको एडिट करूँगा मैं, और इसमें क्या लिखना होता है वो सब इन्होंने पहले ही बता रखा है इनकी एक डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। तो उसको हम ओपन कर लेंगे डॉक्यूमेंटेशन को। जैसे कि लर्न मोर पे अगर मैं क्लिक करूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वो डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ जेसन फॉर्मेट में होता है, कुछ बेसिकली वही होता है कि किस डोमेन को अलाउ करना है और कौन कौन सी रिक्वेस्ट अलाउ करनी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ अगर मैं, तो एलिमेंट्स ये यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे कहाँ से आया था, मैं इस लिंक पे आया। इसके बाद मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया यूजिंग द S3 कंसोल, एंड देन ये डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोर्स कॉन्फ़िगरेशन इन JSON एंड XML, तो एलिमेंट ऑफ अ कोर्स कॉन्फ़िगरेशन, इस पर मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरह से अलाउड मेथड्स मिल जाएंगे, अलाउड ओरिजिन्स मिल जाएंगे, हेडर्स, एक्सपोज हेडर्स, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो इसको थोड़ा पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो। अलाउड मेथड्स कौन कौन से हैं, जैसे कि गेट, पोस्ट, पुट, पोस्ट, डिलीट और हेड। तो उसी तरह से यहाँ पे नीचे का थोड़ा और स्क्रॉल करूँगा मैं तो मुझे एक एग्ज़ाम्पल मिल जाएगा, ये वाला। ये जो एग्ज़ाम्पल इन्होंने लिख रखा है जेसन फॉर्मेट में है ये, मैं इसको पूरा डायरेक्टली कॉपी कर लूँगा यहाँ से। ये मैंने कॉपी किया और इस टैब की अब मुझे कोई नीड नहीं है, इस टैब को मैं क्लोज़ कर दूँगा और यहाँ ला करके इस जो भी मैंने कॉपी किया है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब इसमें से मुझे रखना क्या क्या है वो देख लेते हैं। अलाउड हेडर्स में मैं ऑल कर रहा हूँ। अलाउड मेथड्स में मैं एक और ऐड करूँगा और ये वाली रिमूव कर दूँगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि कोई फाइल को डिलीट ना कर पाए, ठीक है, यूज़र डिलीट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कोई फाइल को रिमूव ना कर पाए, मतलब उसकी जो प्रोफाइल पिक है वो हमेशा सेव रहे वहाँ पर, वो मैं मेरे मैनुअली कर लूँगा। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूँगा डिलीट वाली रिक्वेस्ट को, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा क्या, गेट वाली को ऐड कर दूँगा कि भाई यूज़र जब भी अपनी प्रोफाइल पिक को रिक्वेस्ट करे तो वो गेट कर सके। तो गेट को मैंने अलाउ कर दिया। हेडर्स को मैं ऑल अलाउ कर रहा हूँ स्टार लगा करके। ओरिजिन्स को मैं अपना जो ओरिजिन है अपना
जैसे कि जो ब्रेन बनी डॉट अप डॉट रेलवे डॉट ऐप, यही था ना हमारा। मैं भूल गया, देख लेते हैं एक बार। उससे पहले मैं बाकी सारा रिमूव कर देता हूँ। तो जो भी है हमारा उसके अलावा वो सारा मुझे इसमें से किसी की भी नीड नहीं है, तो मैं यहाँ से पूरा रिमूव कर दूंगा। और एंड में मुझे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना था, वो लगा दिया मैंने। सिर्फ ये लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, गौर से देख लो। अभी भी एक जेसन फॉर्मेट में है। अलाउड हेडर्स में मैं इसको अलाउ कर रहा हूँ। ऑल अलाउड मेथड्स में मैं गेट, पुट, पोस्ट 3 रिक्वेस्ट अलाउ कर रहा हूँ कि अगर जैसे कोई पोस्ट रिक्वेस्ट करना चाहे, मतलब कोई इमेज को अपलोड करना चाहे, तो वो अपलोड कर सकता है और पुट कर सकता है। दैट मीन्स कि वो वापस उसको चेंज कर सकता है, और उसके अलावा गेट कर सकता है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं करना है, तो मैं इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करूँगा। मैं इसको देखना भूल गया एक तो, जो हमारा डोमेन नेम था settings.py फाइल के अंदर। ठीक है, यही था ओरिजिन, यही था हमारा यूआरएल। और इसके अलावा मुझे अब क्या करना है, आगे बढ़ते हैं deployment.md के अंदर। इसमें हमने क्या करा कि S3 बकेट बना ली हमने। ऐड आई एम यूज़र, हमने यूज़र ऐड कर दिया, उसको परमिशन ऐड कर दी, और प्रोफाइल user.png हमने फाइल ऐड कर दी S3 बकेट के अंदर। अब हमें क्या करना है, कनेक्ट टू S3 बकेट। कनेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये दोनों मॉड्यूल चाहिए होंगे हमें। ठीक है, तो पिप इंस्टॉल बोटो3 एंड पिप इंस्टॉल जेंगो स्टोरेजेस। ठीक है, तो इन दोनों को मैं इंस्टॉल करता हूँ। उससे पहले इन दोनों को इंस्टॉल करने के लिए मैं अपना टर्मिनल ओपन करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा पिप इंस्टॉल बोटो3 और स्पेस के साथ में जेंगो स्टोरेजेस। ठीक है, जेंगो डैश स्टोरेजेस। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में है स्टोरेजेस। एंड देन एंटर प्रेस करूँगा तो ये इन दोनों को डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर देगा, और फिर हमें अपनी जो रिक्वायरमेंट और txt फाइल है उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो ये इंस्टॉल हो चुके हैं। अब मुझे पिप फ्रीज ग्रेटर देन सिंबल रिक्वायरमेंट्स डॉट txt फाइल को अपडेट करना है। अब इसके बाद हमें हमारी जो deploy.md वाली फाइल के अंदर आते हैं। तो अब सबसे पहले मुझे स्टोरेज को ऐड करना है। कहाँ पे, इंस्टॉल ऐप्स के अंदर। तो मैं settings.py फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे आकर के मैं इसको ऐड कर दूँगा। उसके बाद मैं वापस deploy.md फाइल में आऊँगा। डोंट फॉरगेट टू अपडेट योर रिक्वायरमेंट.txt, तो वो हमने अपडेट कर दी थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये जो कुछ लाइनें हैं वो मैं ऐड कर दूँगा यहाँ पर। तो ये सारी एक साथ लाइनें यहाँ से उठाऊँगा मैं और कॉपी करके settings.py फाइल के अंदर एंड में आकर के ऐड कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐड कर दिए, और इनको हम डायरेक्टली env से एक्सेस कर पाएंगे। ये पता नहीं क्यों हमें सिर्फ डेटाबेस की वैल्यूज जो है ना उनको os.environ करके एक्सेस करना पड़ता है, बाकी सबको हम env से कर रहे हैं शायद। ट्राई करते हैं, ये वाला env से काम करता है तो ठीक है, वरना हम उसको चेंज कर देंगे। और इसके अलावा फाइल ओवरराइट कर सकते हैं, इसको फॉल्स कर रखा है मैंने। क्वेरी स्ट्रिंग ऑथ, इनके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे एक तो इसका कमेंट करना है मुझे, और क्वेरी स्ट्रिंग ऑथ को मैं कमेंट कर रहा हूँ। सेव करूँगा इसको, और सेव करके इसको अपडेट कर देते हैं फटाफट से। तो हमारी रिपो में अगर पुश करना है मुझे इसको, तो यहाँ से मैं इसको ऐड करूँगा और इसको भी ऐड करूँगा। अब करना क्या है मुझे कि इसको मैं कमिट कर देता हूँ, जैसे कि AWS conf या credentials
AWS नहीं होना चाहिए था, S3 होना चाहिए था। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, उस नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं इसको पुश कर देता हूँ, तो ये मैंने पुश कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ये होता रहेगा पुश। .env फाइल के अंदर ये जो 3 पैरामीटर है हमारे पास, इन तीनों पैरामीटर को मुझे, मतलब सॉरी वेरिएबल्स हैं, इनको मुझे अपडेट करना है हमारे रेलवे प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र में। ब्राउज़र में मैं आया और एक नया टैब ओपन करते हैं। तो मैं अपने रेलवे ऐप के डैशबोर्ड पे जाऊँगा और यहाँ इस पर हमें चेंजेस करने हैं, तो उस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो ये क्रैश कर गया थोड़ी देर पहले ही, पर मुझे पता था क्रैश क्यों करा है, क्योंकि हमारे पास AWS के जो भी क्रेडेंशियल थे वो अभी तक हमारे पास हमारे वेरिएबल में हमने ऐड नहीं किए, वो हम अभी ऐड करेंगे तब ये वापस सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और वेरिएबल्स में आकर के ऐड कर दूँगा। तो सबसे पहले मुझे क्या ऐड करना है, ऐड वेरिएबल पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ से मैं अपना वेरिएबल नेम कॉपी करूँगा, AWS एक्सेस की ID कॉपी करके और पेस्ट कर दूँगा मैं इसको यहाँ पे, और फिर मैं इसकी जो वैल्यू है उसको लेकर के आऊँगा यहाँ पे। वो पेस्ट कर दूँगा। उसी तरह मैं बाकी 2 भी ऐड कर देता हूँ फटाफट से, और अब मैं इनको डिप्लॉय कर दूँगा यहाँ से क्लिक करके डिप्लॉय बटन पे। तो अभी हमारा जो है काम करना चाहिए, कोई क्रैश नहीं करना चाहिए। तो वेट करते हैं डिप्लॉयमेंट का। तो डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हो चुका है ये। अब हम अगेन अपने URL पे जाके चेक कर सकते हैं, brainbunny.up.railway.app पे। तो अभी आप यहाँ देखोगे कि वो जो इमेज थी वो यहाँ से हमारे AWS से आ रही है ऑलरेडी। अगर मैं इस इमेज का URL आपको दिखाऊं तो आप देखोगे, 1 सेकेंड में दिखाता हूँ उसका URL आपको। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, ओपन इमेज पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आप देखोगे URL देखो उसका, ब्रेनबनी जेंगो 123 S3-AP-Northeast। ये जो है, ये जो URL है AWS से आ रहा है। इसके अलावा अब हम अपनी जो प्रोफाइल है उसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ और प्रोफाइल को अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। प्रोफाइल को अपडेट करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ मैंने एक फ़ाइल चूज़ कर ली है mail.png करके, उस फाइल को मैंने यहाँ चूज़ कर लिया है और मैं यहाँ पे इसको भी अपडेट कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, इसको भी मैं अपडेट कर देता हूँ, लेट्स से कोडर। ठीक है, और चूज़ योर जेंडर पे क्लिक करके यहाँ पे मैं मेल कर देता हूँ, और ये क्या है, मेरा लोकेशन है तो मैं इंडिया कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं मेरी प्रोफाइल को सेव करूँगा तो ये मैंने सेव किया प्रोफाइल को, और ये प्रोफाइल सेव हो गई। ठीक है, तो ये मेरी नई प्रोफाइल इमेज आ चुकी है जो कि मैंने अपडेट करी थी, सॉरी अपलोड करी थी। ये काम कर रहा है इस तरह से। तो ये था हमारा क्या क्या हमने किया, जो मेन काम हमने यहाँ पे रेलवे पे किया। क्या किया हमने यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट किया और हमारा सर्वर क्रिएट किया। ठीक है, 2 चीज़ें की। हमारी प्रोफाइल पिक्स को मैनेज करने के लिए, फाइल्स को मैनेज करने, जो हमारी क्विज़ की फाइल्स आएंगी उनको मैनेज करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने हमारा जो S3 बकेट है उसको सेटअप किया। तो 3 चीज़ें मेन थी इसमें हमारे पास। बाकी जो भी नए नए पैकेज या फिर मॉड्यूल इंपोर्ट किए हमने, इंस्टॉल किए हमने, और वो सब मैं आपको जो deploy.md फाइल है उसमें मैं दे दूँगा आपको। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, और कोई एरर आता है तो आप उसको सर्च कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर मैं भी यहाँ पे सर्च करके ही किसी न किसी तरीके से कोई अच्छा सोल्यूशन ढूंढता हूँ यहाँ पे। और एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, जैसे अगर मैं यहाँ पे ब्रेन बनी -123, ये जो हमारी S3 बकेट है, इस पर अगर मैं ऑब्जेक्ट्स पे अगर क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इसने रूट फोल्डर में हमने एक फ़ाइल डाली थी user.png करके, और फिर हमने उसको एक्सेस भी किया था कि हमारी जो डिफ़ॉल्ट कोई यूज़र अगर पहली बार आया है तो उसकी डिफ़ॉल्ट इमेज जो है वहाँ से आ जाएगी, user.png फाइल आ जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट किया जो कि हमने बताया था यहाँ पे। ठीक है, मॉडल्स के अंदर कि एक प्रोफाइल इमेजेस नाम का फ़ोल्डर क्रिएट करना, उसके अंदर हमारी जो फाइल्स हैं उनको
पुट करना, मतलब बेसिकली वहाँ पे रखना उनको। तो अभी जो मैंने mail.png वाली फ़ाइल डाली थी वो यहाँ पे आ चुकी है वो, ठीक है। तो ये लास्ट चीज़ थी मेरी, तो ये कंप्लीट हो चुका है। और बाकी जो सारी चीज़ें हैं उनको मैं चेंज कर दूँगा। और ये जितने भी क्रेडेंशियल्स मैंने यूज़ किए हैं उन सबको आपको हाइड करके रखना है। मैं भी इनको सबको हाइड कर दूँगा या फिर मैं इनको चेंज कर दूँगा सभी को। तो वो सब आपको भी ध्यान रखना है कि इन सबको हाइड करके रखना है बेसिकली। तो यहाँ पे अभी ऐसा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, मतलब 0 0 0 सब में 0 है, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। तो अभी मैं चलने दे सकता हूँ उसको आराम से, 2-3 दिन तक रहेगा ये लाइव। आप इसको टेस्ट करना चाहो टेस्ट कर लेना आराम से। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।